नमस्कार, जोहर, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहाँ रसोइया संयोजिका का धरना, अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। जी हाँ, बहुत ही न्यूनतम मांगे लेकर ये लगातार सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं, मदद की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि वो जो बेसिक, वो जो आप बोल सकते हैं जो मांगे हैं वो क्या है, उसमें न्यूनतम वेतन जो है वो सर्वोपरि मांग है कि इनका एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए, दूसरा स्थायी होनी चाहिए और तीसरा कि जो पूरे साल में 2 वस्त्र इन्हें सरकार के द्वारा या जिस भी संस्थान में ये काम करती हैं उनके द्वारा दी जाए। और भी कई 15 सूत्री मांगे हैं, छोटी। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम नियमावली की बात करें तो जिसमें अधिकारियों द्वारा इन्हें यह कहा जा रहा है कि आपको फ्री में सेवा देना है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कैसा नियम है जो सब चीज़ों से परे है। ना इन्हें इस बात की सुध है कि इन रसोइया संयोजिकाओं के भी घर चलते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत तरह की ज़रूरतें होती हैं उन्हें, लेकिन फ्री में निःशुल्क सेवा देने के लिए इन्हें बाध्य किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा लगातार दुत्कारा जा रहा है, इनके जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, उन्हें दबाया जा रहा है। इन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह एक निश्चित जो तारीख है उसमें आत्मदाह करेंगे, तभी कुछ अधिकारी इस जो इनके जो ऐलान थी उनके दबाने के लिए आए, कुछ आश्वासन दिए, लेकिन फिर से वही हाल है। ना किसी ने इनकी सुध ली है, ना किन्हें इस बात की ज़रा सा भी इच्छा है कि किस तरह से या इतनी आंधी तूफान में, बारिश में राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। हम इनके संयोजक से, अध्यक्ष से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की कठिनाइयाँ हो रही हैं। मैं एक बार फिर बता दूं कि इन तमाम रसोइया संयोजिकाओं में BPL, वृद्ध महिलाएं और कई ऐसी महिलाएं हैं जो दूर आकर के अपने वेतन की मांग कर रही है, अपने स्थायीकरण की मांग कर रही है। कई ऐसे राज्य हैं जो अपने नियमावली में सुधार करके, उसमें परिवर्तन करके इन्हें वेतन भी दे रही है, इन्हें तमाम बीमा सुविधाएं भी दे रही है और साथ इनकी ख्याल भी रखा जा रहा है। तो अब देखना है कि झारखंड में ये जो गठबंधन की सरकार है वह इस बात की सुध कब लेती है, क्या इनकी आवाज़ हेमंत सोरेन तक पहुंचेगी, जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने सवाल किया कि कितने दिन है, सो मैं बताना चाहता हूं कि आज 29 दिन हो गया धरना में, 26 दिन हो गया है धरना में, और अभी तक जो लोग अधिकारियों का आना चाहिए नहीं आए। हम लोग जब घोषणा किए कि 15 अगस्त को दिन हम लोग आत्मदाह का कार्यक्रम करें, तब छटपटाने लगे। तब ये लोग को कलंक लगने लगा कि राज्य में आत्मदाह होगा तो राज्य की बदनामी होगा और अच्छा संदेश रहे, तब आए वो लोग। और हम लोग से मीट किए, बोले कि आप लोग आत्मदाह का कार्यक्रम को पोस्टपोन कीजिए, हम लोग आपकी वार्ता करवाएंगे संबंधित अधिकारी से। हम लोगों ने कहा कि ये हमारी जो मांग है न्यूनतम वेतन का, न्यूनतम मजदूरी का अस्थायीकरण करने का, ये मांग सिर्फ मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ही दे सकते हैं, दूसरा कोई अधिकारी नहीं दे सकते। इसलिए सक्षम अधिकारी उन लोग से हमको बात कराइए। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको हम लोग कोशिश करेंगे। तो कोशिश में वो लोग जो किए, उनकी बात माने, हम लोग आत्मदाह में नहीं गए। कोशिश में जो किए, कल हमसे बात कराए, ये MDM का जो निर्देशक है किरण कुमार पासी, जो MDM को देखते हैं, निर्देशक है, उनके साथ वार्ता हुई। जब उनके पास गए, हमको लगा कि महिला है, महिला पदाधिकारी महिला का दर्द को समझेगी, लेकिन महिला होने के बाद भी इनकी दर्द को नहीं समझे। वो ये बात को उदाहरण दे रहे थे कि आप लोग 3 साल का टर्म है और 3 साल का टर्म में हट जाना चाहिए, इतना दिन आप काम कैसे किए, ये आरोप लगा रहे थे। मैंने कहा भाई ये पूरे देश में चल रहा है MDM, और पूरे देश में महिला रसोइया काम कर रही है, और आज तक किसी को हटाया कि नहीं गया किसी राज्य में। और उन्होंने कहा केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें फैसला लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र का है। मैंने कहा सिर्फ केंद्र का अगर है तो केरल क्यों देता है 530 रुपया, सिर्फ केंद्र का है तो कर्नाटक में क्यों रसोइया को 4th ग्रेड में ट्रीट किया जा रहा है, 4th ग्रेड का सारा फैसिलिटी और तनख्वाह दिया जा रहा है। और अभी हरियाणा में आंदोलन किया तो वहाँ 7,000 तनख्वाह कैसे तय हुआ, उनको अस्थायीकरण करने का तय कैसे हुआ, हमको बताइए। तो इस पर मुकर गए, तो बोले कि हम मंत्री के पास भेजेंगे और मंत्री के पास भेजेंगे तब काम होगा आपका। और वो लोग फिर बोले आप लोग अनलीगल कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं नियम को। हम लोगों ने कहा
सरकार के पास आए हैं। जिस नियम से अगर गरीबों को शोषण हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है, उसको मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो वैसे नियम को बदलना चाहिए। आग्रह करने लिए आए और यहीं से बदलाव होगा। कई राज्य बदलाव किए हैं नियम को, और आपको भी बदलना चाहिए। ये आग्रह करने के बाद वो बात को टाल देते हैं। इसलिए हम समझते हैं जो किरण कुमार पासी है, ये राज्य सरकार को डुबा करके जाएगी। वो जिस महिला को सम्मान करने नहीं आता, महिला होकर के भी, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को संदेश देना चाहते हैं, किरण कुमार पासी को जल्द से एमडीएम से बाहर कीजिए, नहीं तो एमडीएम को अड़क जाएगी। ये ऐसी महिला है, ये इस तरह हमारा कहना है। और ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई सीधे हमारा आर पार का है। न्यूनतम मजदूरी हम लेके जाएंगे या मेरी लाश जाएगा, ये प्रण करके आए। इसलिए राज्य सरकार का ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। किसी तरह जो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं आप धरना में स्थगित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कतई हम नहीं करने जा रहे हैं, किसी हालत में नहीं जाएंगे। बल्कि हम और करेंगे कि पूरे रांची को भरने का काम करेंगे। अगर ये जुल्म बढ़ाएंगे तो पूरे रांची को चप्पा चप्पा को भर देंगे। चूँकि हमारे हाथ में जो आम लोग हैं वो 2 लाख से ज़्यादा है, उस सारी शक्ति को उतारेंगे और पूरे रांची राजधानी को पूरे अस्त व्यस्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी हमको करना पड़े तो हम समझेंगे राज्य सरकार हमें मजबूर कर रही है ये कदम उठाने लिए, नहीं तो हम शांति प्रिय ढंग से धरना में बैठे हुए हैं और हमारी बात सुना जाए, हमारे हक दिया जाए। और ये गरीब गाँव का गरीब जो महिला है उनको मान सम्मान देते हुए इनको वेतन के साथ जोड़ करके विदा करें शीघ्र से शीघ्र। ये मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ। कितना निराश कर रही है हेमंत सरकार की, जो गठबंधन की सरकार झारखंड में है, क्या आप लोग के लिए वह सरकार नहीं है? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और बहुत निराश कर रही है ये सरकार, क्योंकि हम लोग बहुत आस लेकर के ये सरकार को हम लोग लाए बनाए, झारखंड का सरकार को, झारखंड का बेटा को, झारखंड का सुपुत्र को, आंदोलनकारी का बेटा को। और हम लोग ये समझे कि ये हम हरिजन आदिवासी है, तो तमाम जो रसोईया संयोजिकाएं जो है अधिकतर हरिजन आदिवासी है, गरीब है, बीपीएल है, विधवाएं हैं, ये हमारी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि 29 तारीख से हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हम लोग को सुध लेने नहीं आ रहे हैं, बल्कि और अधिकारियों के जरिए हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमारी आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि आप लोग को फ्री में सेवा देना है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को कि फ्री में, और वो जो किरण कुमारी जो पासी जो है माननीय, वो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर फ्री में सेवा कब तक? 18 साल तो आपने फ्री में सेवा लिए संयोजिकाओं से, अध्यक्षों से। रसोईया को 66 रुपया 66 पैसा में काम ले रहे हैं। क्या जिंदगी भर फ्री में सेवा करते रहेंगे हम लोग? तो हमारे घर के बच्चे का हम लालन पालन भरण पोषण कैसे कर सकेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जिस सत्ता में बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, एमडीएम डायरेक्टर हैं, आप क्यों नहीं फ्री में सेवा कर रहे हैं जनता को? जब जनता वोट दे करके आपको खड़ा किए हैं तो आप लोग क्यों नहीं फ्री में सेवा कर रहे हैं? क्या ये कर्तव्य बनता है कि जनता का पैसा जो है वो आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपया मिले? पेंशन में आपका एक मतलब हर बार विधायक बने तो हर बार आपको पेंशन मिले? ये सरासर गलत किया जा रहा है, हम लोगों के साथ में शोषण किया जा रहा है। ये शोषण को हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांगे जो है वो जायज है और जायज मांगे हम हर हाल में लेकर के रहेंगे। चाहे किरण जी आप हमें क्यों जितना भी कठिनाई देना होगा दे, जितना भी शोषण करना है आप करें, लेकिन हम अपना अधिकार लेना चाह रहे हैं, हम अपना मान सम्मान लेना चाह रहे हैं। हम 18 साल जो फ्री में काम किए हैं उसका अधिकार लेना चाह रहे हैं और ये आपको देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। आप जो छलने का काम बंद कीजिए, धमकाने का काम बंद कीजिए। अगर हमसे धमकाने का काम करेंगे तो हम पूरे राजधानी को चक्का जाम करेंगे, क्योंकि हमारा हक है, हमारा अधिकार है वेतन मांगने का। और 18 साल फ्री में काम किए हैं तो मुझे अधिकार चाहिए। मैं अपने घर परिवार कैसे चलाऊंगी? 66 रुपया में क्या हम चला पाएंगे? ना हम अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे पाते हैं, ना ही कपड़े जुटा पाते हैं, ना भोजन करा पाते हैं। आज जिस तरह से महंगाई चरम स्तर पर जा रही है, 200 रुपये किलो तेल हो गया है, 40-50 रुपये किलो टमाटर है। आप सोच सकते हैं
कि हमारे बच्चे क्या भूखे मरेंगे, क्या हमारे बच्चे क्या भूखे रह करके ही रहेंगे। इसलिए हम जो मांग कर रहे हैं वो जायज मांग है और जायज मांगे हमें हर हाल में देनी चाहिए। नियम जो बताते हैं वो कि आपका नियमावली जो है वो फ्री में काम लेने का है। क्या हम लोग जिंदगी भर फ्री में काम लेते? नियमावली नियम कौन बनाते हैं? सरकार बनाती है। तो सरकार को चाहिए ना कि 18 साल जब फ्री में काम ले लिए तो इनका नियमावली को चेंज करे, इनको न्यूनतम से जोड़े, इनको अस्थायी किया जाए। ये हम मांगे कर रहे हैं। वो जो हम लोग 29 तारीख से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग का पेड़ गिरने से हमको दर्द भी, यहाँ चोट भी लगा था और हमको हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ सुई दवाई भी कराए, लेकिन अभी भी दर्द है। और हमको इंजेक्शन दिए, उसमें हमको जो नस में देना था इंजेक्शन उसको भी नस में नहीं दिया गया। इसलिए हमको एकदम खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा, उल्टी हो रहा है, माथा भी चक्कर आ रहा है। हम मांग करते हैं, हमारी 5 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं और जब तक हमारी मांगे में नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। हमारी मांग है कि हम रसोईया संयोजिकाओं को स्थायीकरण करें, हम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दे और जो निजी कंपनी को देने की जो साजिश कर रही सरकार उसको बंद करे। जो लोहरदगा जिला में निजी कंपनी को देने करके वहाँ खाना बनवा रही है उसको बंद करे। हम हमारी मांग को पूरी करे सरकार जल्द से जल्द, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे।